नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मेरी माँ। कोलबेल बजने पर मीनू दौड़कर गई तो सामने ताईजी को देखकर खुशी से चिल्ला पड़ी। अरे वाह, ताईजी आई है। वाह, अब मेरी काफी प्रॉब्लम सुलझ जाएंगी। इतने प्यारे स्वागत से लहालोट ताईजी ने उसे गले लगा लिया। तेरी क्या प्रॉब्लम्स है जो तुम मेरी राह देख रही थी? कुछ बोलते बोलते उसने अपना माथा ठोंका और किचन की ओर भागी। घबराकर उसकी ताईजी भी पीछे पीछे गई। वहां तवे पर रोटी जलकर खाक हो गई थी। वो रुआंसी होकर अपनी सफाई देने लगी। क्या है ना, मेरी इन सब कामों की इतनी आदत तो है नहीं। कोलबेल बजने पर सीधे दौड़ पड़ी। अरे ना ना मेरी लाडो, तेरी कोई उम्र है इतना सब करने की? वैसे वो तेरी मम्मी कहाँ गई? अरे पूछना क्या है, जरूर कॉलोनी में कहीं बैठी गप लगा रही होगी। बच्ची को यहाँ चौके में झोंक गई। आखिर सौतेली ही तो है। मीनू मुंह बनाकर बोली। आप मेरी मम्मी को ऐसे मत बोलिए, उन्हें कल से तेज बुखार है। अभी तो मैंने ही जबरदस्ती उनको लेटाया है। सुबह से वो ही गिरते पड़ते कर रही है, अब मुझसे देखा नहीं गया। थोड़ा शर्मिंदा होकर वो वंदना के कमरे में गई। वो एकदम बेसुध पड़ी थी। मीनू ने माँ के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखते हुए बताया, मम्मी की तबीयत सुबह कुछ संभली हुई थी। पापा के साथ मिलकर कुछ कुछ उन्होंने किया, पर अब तो वो एकदम तप रही है। ताई बारूद का गोला दागने से बाज नहीं आई तो उसी समय रोटी भी मिल कर बना लेती। सोचा होगा मीनू तो है। अरे तेरी अपनी माँ होती तो क्या ऐसा करती? लाख लाख शुक्र है रोटी ही जली, हमारी बिटिया बच गई। मीनू बुरी तरह खिसिया गई। ये अपनी तेरी माँ क्या होता है? मेरी माँ तो मुझे याद भी नहीं है। होश संभालने पर इन्हीं को माँ के रूप में देखा, इन्हीं से पूरा लाड प्यार पाया। मेरी तो यही माँ है, मैं बस इनको ही पहचानती हूँ। ताई जी आप रोटी बना दो, पापा जी लंच के लिए आते ही होंगे। पाशा पलटते देखकर उन्होंने भी पेंतरा बदला और हंसकर बोली, अरे मैं तो तेरा टेस्ट ले रही थी। लाडो तो बुरा मान गई। नहीं ताई जी कोई बात नहीं, बचपन में ही एक माँ खो चुकी हूँ, अब दूसरी माँ को खोना नहीं चाहती। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।